टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें, आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। जदयू राजद के रिश्तों में आई खटास पर तेजस्वी ने कही बड़ी बात, खोल दिया सीट शेयरिंग का अंदरूनी राज। नीतीश के करीबी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, कहा भुगतना होगा नुकसान। दही चूड़ा भोज में पैदल राबड़ी आवास पहुंचे सीएम नीतीश, तेजस्वी ने किया इस तरह से स्वागत। पीएम मोदी को लेकर जदयू विधायक के बिगड़े बोल, खुद बता दिया लोकसभा में इंडिया के हारने का कारण। राम और सरस्वती को नहीं मानते तेजस्वी के बड़बोले विधायक, सावित्रीबाई फूले को बता दिया शिक्षा की देवी। सुशील मोदी का नीतीश पर बड़ा हमला, नौकरी को लेकर सफेद झूठ बोल रही है सरकार। लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर मायावती का बड़ा ऐलान, बता दिया बसपा का चुनावी प्लान। लोकसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले ने फिर से ठोका 5 सीटों पर दावा, नीतीश की बढ़ा दी टेंशन, अब कर दी बड़ी मांग। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने दिया बड़ा बयान, कहा लालू के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री है नीतीश। अब चोरों पर होगी पैनी नजर, पटना पुलिस ने बनाया यह खास प्लान। अब खबरें विस्तार में। मकर संक्रांति के मौके पर लालू प्रसाद के दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल तो हुए, लेकिन दूरियां साफ नजर आई। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी ही कम बातचीत हुई। ऐसा लग रहा था कि सिर्फ लोगों को यह बताने की कोशिश की गई है कि महागठबंधन में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जदयू और राजद के रिश्तों के बीच खटास की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं, इस पर बार बार आखिर कोई सफाई क्यों देगा, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं। असल में जब से महागठबंधन बना है तब से भाजपा काफी घबराई हुई है। जब से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक साथ आए हैं और जो काम हो रहे हैं उससे बीजेपी के लोग बेहद परेशान हैं, इसलिए इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर कयासों का बाजार इन दिनों काफी गर्म है। सीएम नीतीश के करीबी विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मकर संक्रांति के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो जाएगी। चुनाव बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में अब गठबंधन में तेजी आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी गठबंधन की अंतिम सफलता सीट शेयरिंग पर ही निर्भर करती है। कांग्रेस का रुख साफ क्यों नहीं है, यह तो कांग्रेस वाले ही बता सकते हैं। जितना जल्द सब हो जाता तो अच्छा होता। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर देरी का फायदा और नुकसान सभी को होगा। नुकसान होगा तो सभी को होगा और अगर फायदा होगा वह भी सभी को होगा। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बीच सबकी नजर बिहार के सियासी मकर संक्रांति पर है। पटना में इस बार लालू प्रसाद भी दही चूड़ा का भोज दे रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार पैदल राबड़ी आवास पहुंचे। नीतीश के साथ ललन सिंह भी मौजूद थे। इन दोनों का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बड़े ही गर्मजोशी से स्वागत किया है। यह भोज इसलिए खास है क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर उठ रहे सवाल के बीच अब खरमास भी खत्म हो गया है। बिहार की सियासत में इन दिनों विवादित बयानबाजियों का काफी चलन है। आए दिन सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोग एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अक्सर विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले सीएम नीतीश के बड़बोले विधायक ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम पीएम मोदी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वह राक्षस रूप के हैं, वह किसी को भी डकार सकते हैं। पीएम मोदी अटल और आडवाणी जी जैसे नहीं हैं। गोपाल मंडल का कहना है कि वह पीएम मोदी का नाम तक नहीं सुने थे कि वह कौन है मोदी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को हराना है तो सीएम नीतीश का पीएम उम्मीदवार बनना बेहद ही जरूरी है। एक तरफ जहां लालू तेजस्वी सनातन धर्म के महापर्व मकर संक्रांति पर दही चूड़ा भोज आयोजित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के नेताओं ने सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। खुद को महिषासुर का वंशज बताने वाले राजद के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से श्री राम, मां सरस्वती के अस्तित्व पर सवाल उठाया है और सावित्रीबाई फूले को शिक्षा की देवी बताया है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव मकर संक्रांति का पर्व मना रहे हैं और दही चूड़ा का भोज आयोजित किए हैं। इस भोज में शामिल होने पहुंचे डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक बार फिर से कहा है कि वे श्री राम और शिक्षा की देवी मां सरस्वती को बिल्कुल नहीं मानते और शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले है, ऐसा उन्होंने कहा।
पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर नौकरी के मामले में सफेद झूठ बोलने का बड़ा आरोप लगाया है। सुशील मोदी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि किस विभाग में कितनी नौकरियां दी गई है। नीतीश कुमार पिछले 17 महीने में बिहार सरकार में हुई नियुक्तियों का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करें। बमुश्किल 1 लाख शिक्षकों की बहाली करने वाली यह सरकार अपनी खुद की पीठ थपथपा रही है, जबकि हकीकत यह है कि जब सरकार में बीजेपी साथ थी तो 3.5 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बसपा प्रमुख ने लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर बसपा चीफ ने बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। पूर्व सीएम मायावती का कहना है कि लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त रह गया है। लोकसभा चुनाव में रिजल्ट अच्छा आता है तो यही मेरा बर्थडे गिफ्ट रहेगा। लोकसभा चुनाव हम अकेले ही लड़ेंगे, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं कर रहे। बसपा इसलिए अकेले चुनाव लड़ती है क्योंकि शीर्ष नेतृत्व दलित समाज से है। हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन गठबंधन का वोट हमारे में ट्रांसफर नहीं हो पाता। बिहार में महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर रस्साकसी जारी है। एक तरफ नीतीश की जदयू जीती हुई 16 सीटों पर किसी तरह से समझौता करने से इनकार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर दावेदारी दोहराई है और कहा है कि इंडिया गठबंधन में बदली राजनीतिक परिस्थिति में नए ढंग से सीट शेयरिंग होनी चाहिए। माले ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मिलकर पाटलिपुत्र, आरा, सिवान और काराकाट के साथ साथ जहानाबाद पर दावेदारी की है। राज्य सचिव कुणाल ने दरोगा प्रसाद राय पथ स्थित विधायक आवास में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि इन 5 सीटों में 3 पर जदयू के सांसद हैं। जदयू ने जब यह सीटें जीती थी तब वह भाजपा के साथ थी, इसलिए अब वह आधार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन के हिसाब से यह बातें अब फिर से शुरू होनी चाहिए। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लालू के आशीर्वाद से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। हालांकि दोबारा जब उनसे यही सवाल दोहराया गया तो उन्होंने जवाब को घुमा दिया और कहा कि दोनों के तालमेल से सरकार चल रहा। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र का कहना है कि हम तो चाहते हैं कि जिस तरीके से बिहार ने एक राष्ट्रपति को दिया है उसी तरीके से बिहार का प्रधानमंत्री हो और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो मुख्यमंत्री बिहार का आखिर कौन होगा, तो उन्होंने बड़े ही सटीक शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव नेता नहीं है क्या, समय आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस ने नई योजना बनाई है। जहां पटना पुलिस ने यह निर्णय लिया है कि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए बाइक सवार पुलिस की 65 टीम सड़कों पर निकलेगी। वहीं सभी बाइक सवार पुलिस की टीम रातों में शहर में गश्त करेंगी। पटना एसपी राजीव मिश्रा ने सभी एसडीपीओ को इस मामले में निर्देश दिया है। इस दौरान यह कहा गया है कि चोरी, डकैती, लूट, छिनतई और हत्या के मामले पहले से भी अधिक तेज गति से होने लगे हैं और अब आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए इस तरह की चीजें की जा रही हैं। इसी कारण हम फिलहाल बाइक सवार पुलिस की 65 टीम सड़कों पर निकालेंगे। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।